डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर दरहकीकत में है क्या। सिग्निफिकेंट फिगर्स दरहकीकत में रिप्रेजेंट करता है मेजरमेंट में उन डिजिट्स को जो रिलायबल हो और इसके साथ एक एस्टिमेटेड डिजिट भी मौजूद हो। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। मेरे पास एक वुड स्टिक है और मैं उसको 3 मुख्तलिफ स्टूडेंट को देता हूँ मेजरमेंट के लिए। एक स्टूडेंट ने इसकी मेजरमेंट की 2.32, दूसरे स्टूडेंट ने मेजरमेंट की 2.31 और तीसरे ने की 2.33। स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास 2 और 3 है, ये दोनों डिजिट रिलायबल हैं क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स के मेजरमेंट के अंदर मौजूद है और जो टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से ये वाज़े तौर पर हमें नज़र भी आ रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो एक डिजिट हमारे पास है, ये 2, ये 1 और ये 3, ये हमारे पास नॉन रिलायबल है, ये एस्टिमेटेड है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिजिट का इंतखाब करते हैं। उसमें आखिरी वाला डिजिट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है एस्टिमेशन के ऊपर। ये जो नंबर हमारे पास वजूद में इससे आते हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिग्निफिकेंट फिगर दर हकीकत में हमें बताते हैं कि हमारे पास कोई भी टूल जो मौजूद है कि वो हमें कितना प्रिसाइज मेजरमेंट दे रहा है, यानी उस पर्टिकुलर टूल के प्रिसीजन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। स्टूडेंट्स, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स साइंटिस्ट ने डिफाइन किए हैं। उसमें सबसे पहला रूल जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो है नॉन ज़ीरो डिजिट्स। स्टूडेंट्स, याद रखिए कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स जितने भी आपके पास है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं 4, 5 और 6 की, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है, यानी इसमें कोई भी ज़ीरो मौजूद नहीं है। तो 1, 2 और 3, यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। इस तरीके स्टूडेंट से अगर हम बात करते हैं 45.3, तो ये भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है और इसमें 1, 2 और 3 डिजिट्स मौजूद है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। दर हकीकत में ये जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं स्टूडेंट्स, ये दर हकीकत में इम्पॉर्टेंस रखता है, ये दर हकीकत में कंट्रीब्यूट करता है मेजरमेंट के अंदर, और ये दर हकीकत में मेजरमेंट की एक्यूरेसी के बारे में हमें इल्म देता है कि कितना ये एक्यूरेट है। अगर इसको मेजर नहीं किया जाता है तो एक्यूरेसी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तब जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है उनको हम काउंट करते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड, हम जाते हैं रूल नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट, और वो हमारे पास है कैप्चर्ड ज़ीरो, कैप्चर्ड या सैंडविच्ड ज़ीरो। यानी मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 है, 0 है, 0 है और 5 है। स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 और 5 नॉन ज़ीरो, इनके दरमियान में 2 ज़ीरोज़ है मेरे पास। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। उसकी वजह ये है कि ये जो ज़ीरोज़ है ये नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरोज़ अगर नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में होंगे सो दे विल बी काउंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और एग्जांपल हम देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि एक नंबर हमने कंसिडर किया है 10005। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड वाले रूल की तरफ हम जाते हैं एंड दैट इज लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस, इसका मतलब ये हुआ कि नॉन जीरो से पहले जीरोस की बात हो रही है। याद रहे कि नॉन जीरो से पहले जो जीरोस आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लिहाजा अगर हम बात करते हैं 009 की, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है और वो 9 है। इस तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल मौजूद है 0.0025, इसमें सिर्फ 25 जो है वो सिग्निफिकेंट है और ये जीरोस हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। रूल नंबर 4 की तरफ हम जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास है ट्रेलिंग ज़ीरो। इसका मतलब ये होता है कि आपके नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो क्या होंगे स्टूडेंट्स। ये हमारे पास यानी नॉन ज़ीरो के बाद जो ज़ीरोज़ आते हैं ये सिग्निफिकेंट है। इसलिए यहाँ अगर हम देखते हैं तो 4, 5 2 हो गए और 0, 0, 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ गए। दर हकीकत में यहाँ पे होता ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर दर हकीकत में ये डेसिमल जो है ये बहुत बड़ा काम करता है।
क्योंकि डेसिमल से इस तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0.00 हमारे पास है, यानी इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100 तक, यानी 100 तक, यानी अगर किसी मेजरमेंट टूल के किसी ख़ास पैमाइश को 100 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो ये 100 पार्ट का मेजरमेंट देता है हमें। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर है और इस 1 सेंटीमीटर को मैं 100 पार्ट्स में चेंज करूँ तो 100 पार्ट तक जो मेजरमेंट हमें देगा, लिहाजा ये क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंट है। तो लिहाजा इस सूरत के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन इसके लिए फाइनल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट का होना जरूरी है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर्स की। हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास होल नंबर्स हो तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती है, हमें चेक करना होता है, एम्बिग्विटी चेक करना होता है, यानी पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी होती हैं। ठीक है, ट्रेलिंग जीरो इन द होल नंबर्स विदाउट अ डेसिमल, ये विदाउट डेसिमल की बात हो रही है। आर यूजुअली नॉट सिग्निफिकेंट, ये अमूमन सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जाम्पल है मेरे पास 5, 0 और 0 स्टूडेंट्स, तो ये जो दोनों जीरो है मेरे पास है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, एक 5 जो है वो सिग्निफिकेंट है, बस यहाँ पर मेरे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ डिसीजन हमें लेना होता है, ये डिपेंड करता है रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। मिसाल के तौर पर इसी नंबर को मैं लिखता हूँ 5, 0, 0 और पॉइंट अशारिया में मेंशन करता हूँ। यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें 0, 0 और 5 यानी ये तीनों मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मैं लिखूंगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अलावा स्टूडेंट अगर मैं इसको यू लिखता हूं कि 5.00 क्रॉस 10 की पावर 2, तो इस सूरत के अंदर भी ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आएंगे। आइए इसको समराइज करते हैं स्टूडेंट्स। नॉन जीरो डिजिट्स अगर हमारे पास है तो ये सिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 1, 2, 3, 4, तो या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यानी जितने नॉन जीरो डिजिट है स्टूडेंट्स वो सिग्निफिकेंट होंगे। कैप्चर्ड जीरो यानी नॉन जीरो के दरमियान में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, जैसे मेरे पास 1002 है या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। लीडिंग जीरोस ये हमारे पास नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी जैसे 5 से पहले हमारे पास जीरोस मौजूद है तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है स्टूडेंट्स। और ट्रेलिंग विद डेसिमल की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी 5.00, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है राउंडिंग रूल्स, यानी डेटा को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक नंबर है 2.87, हमें राउंड ऑफ करना है इसको, यानी इसके इस एक नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है। स्टूडेंट्स अगर नंबर ग्रेटर देन 5 होगा, यानी यहाँ पर जैसे 7 ग्रेटर देन 5 है, यानी नंबर 5 से अगर बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को ड्रॉप करेंगे लेकिन अगले वाले में 1 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 2.9। इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर मेरे पास एक और नंबर है 2.34 और मैंने इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, और ये चूंकि 4 लेस देन 5 है, अगर कोई भी नंबर जो 5 से छोटा होगा उसको राउंड ऑफ करना होगा तो इस नंबर को हम ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, यानी 2.3 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन इसके बाद हमारे पास एक और केस आता है, अगर ये नंबर न 5 से बड़ा हो न छोटा हो बल्कि ये दर हकीकत में खुद 5 हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबल कंडीशन होती है कि अगर 5 से पहले हमारे पास क्या हो, ऑड नंबर हो, तब क्या होगा, और अगर हमारे पास यहाँ पर इवन नंबर हो तो फिर क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 2.4 और 5, ये 5 है, इस 5 को मैंने राउंड ऑफ करना है, इससे पहले 4 मौजूद है और 4 क्या है, इवन नंबर है, तो स्टूडेंट इस सूरत के अंदर हम 5 को ड्रॉप करेंगे और 4 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, नंबर आ जाएगा मेरे पास 2.4। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं और मेरे पास है फॉर एग्जांपल 2.85, तो 8 से पहले यहाँ पर मेरे पास इवन नंबर है, तो इस केस के अंदर भी स्टूडेंट मेरे पास ये ड्रॉप हो जाएगा
और मेरे पास 8 आ जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं क्या करता हूँ, ऑड नंबर के लिए वर्क करता हूँ, तो ये मेरे पास आएगा 2.75। तो इस नंबर को हम ड्रॉप करेंगे, इससे पहले ऑड नंबर है और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 2.8 बन जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये पूरा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ डेटा वर्क करता है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।